डू यू एवर वंडर कि कुछ बिहेवियर्स को कुछ सेटिंग्स में हम नॉर्मल करार दे रहे होते हैं, जबकि वही बिहेवियर्स जब किसी और सेटिंग में हम देखते हैं तो उन्हें हम एबनॉर्मल करार दे रहे होते हैं। जैसे कि हाथ धोना, अगर कुछ लोगों में हम देखें तो हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाथ धो रहा है तो ये एबनॉर्मल है, या ये ओसीडी है, या ये कोई और प्रॉब्लम है। जबकि हाथ धोना तो एक नॉर्मल काम है जिसको तो हम नॉर्मल रेगुलर लाइफ में भी नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है, क्या हमारे पास लॉजिक है जिसके बाद हम किसी भी बिहेवियर को नॉर्मल के खाने से निकाल कर एबनॉर्मल में डाल देते हैं? तो जी, हमारा जो क्राइटेरिया है, जो कि हमें डायग्नोस्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल देता है, हमारा DSM-5, वो ये है कि अगर तो कोई भी बिहेवियर किसी पर्सन के लिए डिस्ट्रेस का बायस है, उसके लिए ज़ाती तौर पर वो परेशानी का बायस है, तो हम उसको हम एबनॉर्मल की क्राइटेरिया में रखेंगे। दूसरा उसका क्राइटेरिया है डिविएंस, कि वो नॉर्म्स से, सोसाइटी के रेगुलर जो नॉर्म्स हैं, जैसे आमतौर पर लोग बिहेव करते हैं, उससे बहुत हटकर है, उससे डिविएट कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। और तीसरा जो उसका क्राइटेरिया है वो है डेंजर। अगर एक पर्सन के लिए वो उसके अपनी ज़ात के लिए वो डेंजर का बाइस है, या वो किसी और के लिए डेंजर का बाइस है, तो हम उसे कहेंगे कि दिस बिहेवियर इज़ एबनॉर्मल बिकॉज कि उस वो डिस्ट्रेस का बाइस बन रहा है, वो डिविएंस पे फॉल कर रहा है, और वो डेंजरस है। तो अगर कोई भी बिहेवियर ये तीनों क्राइटेरियाज को मीट करेगा तो हम उसे एबनॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। अगर हम हाथ धोने वाली मिसाल लें तो एक पर्सन के लिए हाथ धोना एक नॉर्मल बात है, लेकिन वही पर्सन जब ओसीडी का शिकार हो जाएगा और वो हाथ इतना ज़्यादा धोएगा कि वो हाथ नहीं भी धोना चाहेगा तो मजबूरन उसे हाथ धोना पड़ेंगे। वो सोसाइटी में जिस तरह से आमतौर पर लोग हाथ धोते हैं उससे बहुत ज़्यादा हाथ धो रहा है और उसकी स्किन ख़राब हो रही है, तो ये एबनॉर्मल है।